अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद बात आती है रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? क्योंकि जो रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनकी सरफेस पर कुछ दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं। इनकी जो अपर सरफेस है, याद रखिएगा, केवल अपर सरफेस पर, लोअर सरफेस पर नहीं, केवल अपर सरफेस पर कुछ दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी राइबोसोम्स, जिनको क्या कहते हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। साथ ही जो रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनकी जो सेल्स होती हैं, इनकी सेल्स का डायमीटर स्मॉल होता है, कम होता है, स्मॉलर होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सेल्स हैं, इनके बीच का डायमीटर ज्यादा होता है, लेकिन जो रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इनकी सरफेस पर दानेदार संरचनाएं, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, इसीलिए जो इनकी सेल्स हैं, इनका डायमीटर भी क्या होता है? कम होता है। अंडरस्टैंड? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं। तो दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को याद रखिएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, और जो रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ट्यूब्स हैं, जो सेल्स हैं, इनके बीच का डायमीटर ज्यादा होता है, लेकिन जो रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके बीच की जो ट्यूब्स हैं, इनका डायमीटर कम होता है ना। ये इसलिए रग हैं क्योंकि इनकी जो अपर सरफेस है, इन पर दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इनकी सतह खुरदरी होती है। और ये स्मूथ इसलिए हैं क्योंकि इनकी सरफेस पर कोई भी दानेदार संरचनाएं जैसे कि राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, इसीलिए इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है।